पिछले क्लास में हम लोग विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है इसके बारे में अध्ययन किए थे, जहाँ पर हम लोग मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, पार्ट्स पर मिलियन यानी कि ppm के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें लगता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का 3 बैच था, सुबह 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग इस सॉल्युबिलिटी टॉपिक को पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो हमको भी कहीं से स्टार्ट करने के लिए एक शुरुआत का लेवल चाहिए था, इसलिए हम लोग सॉल्युबिलिटी से ही स्टार्ट किए हैं। हो सकता है आप पढ़े होंगे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। और हाँ, हमको जैसे कि हम यहाँ पर मोबाइल से स्टडी करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मतलब ये हमको दिक्कत हो सकता है लिखने में। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगा तो आप लोग उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, या किसी तरह का कोई पॉइंट बोलूँगा तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इसके लिए आप लोग कॉपी और पेन आप लोग रेडी रखिएगा। ठीक, जैसे कि टॉपिक नेम लिखा हुआ है विलयता, तो अपने कॉपी पर विलयता लिख लीजिएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विलयता क्या है इसके बारे में। ठीक, विलयता के अगर बारे में बात किया जाए कि आखिर विलयता है क्या, तो देखिए विलयता एक तरह से विलय की अधिकतम मात्रा है जो किसी विलायक के अंदर घुलाई जा सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक विलयन लेता हूँ, विलयन नहीं, एक कंटेनर लेता हूँ जिसमें हम विलायक डाल दिए। क्या डाल दिए बाबू? विलायक। समझिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। ठीक है, ये समझिएगा। मेरे पास पेन हो जाएगा ना, पेन अभी नहीं है, अभी हाथ से ही लिखना पड़ रहा है। पेन हो जाएगा तो ये साफ साफ लिख देंगे। देखिए जैसे यहाँ विलायक लिख दिए, ये क्या हो गया आपका? विलायक। ठीक, अब विलायक के अंदर क्या करते हैं कि अब हम विलायक के अंदर विलय डालते हैं। क्या डालते हैं? विलय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया विलय। ठीक है, तो विलायक के अंदर अगर थोड़ा सा विलय डाले तो घुला देता है, थोड़ा सा और डाले तो घुल गया, थोड़ा सा और डाले तो घुल गया। हो सकता है कि कुछ समय बाद डालते डालते एक समय ऐसा आएगा कि अब और अधिक विलय नहीं डाला जा सके। ठीक है, और अधिक विलय नहीं डाला जा सके। ध्यान रहेगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या है? अभी कांस्टेंट है। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यही कह सकते हैं कि विलयता किसी निश्चित ताप पर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ध्यान से लिखिएगा। विलयता किसी निश्चित ताप पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए विलायक में घुलाई जा सके, उसे हम विलयता कहते हैं। ठीक, मेरी बात फिर से सुन लीजिएगा। निश्चित ताप पर विलय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए विलायक के अंदर घुलनशील होता है, उसे हम विलयता कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया विलयता क्या है? यानी यह विलय की अधिकतम मात्रा है जो किसी विलायक के अंदर घुलाई जा सके, उससे अधिक आप नहीं घुला सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलयता कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं कि विलयता को प्रभावित करने वाला कारक भी है क्या? कोई कारक, यानी कि हम कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जो विलयता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो उसमें बहुत बड़ी चीज़ होती है टेम्परेचर बहुत सार्थक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्रेशर। दूसरा क्या होता है? प्रेशर। और तीसरा होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारक में 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला आपका हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया प्रेशर, और तीसरा हो गया विलय एवं विलायक की प्रकृति। तो आप इसको लिख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा
विलयता को प्रभावित करने वाला कारक। और विलयता को प्रभावित करने वाले कारक में आपका 3 चीज़ हो गया, एक टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर और तीसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए तो इतना आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बहुत तुरंत, वो भी तुरंत मिलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा।